नमस्कार मेरे YouTube परिवार और सभी नए दर्शकों, स्वागत है आपका अंधकार का राज पर। आप सुन रहे हैं एक डरावनी दास्तान, वो भी मेरी ही जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी पंजाब के लुधियाना जिले से जुड़े एक इंसान की है जिसका नाम संजय कुमार है। तो आइए अब ये कहानी संजय कुमार के नज़रिए से सुनते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आपने अब तक बहुत सी हॉरर कहानियाँ ज़रूर सुनी होंगी, मगर मुझे यकीन है कि इस बार की दास्तान सुनकर आपको सचमुच डर का असली एहसास होने वाला है। बस मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस कहानी को आखिर तक सुनेंगे तो आपको वाकई बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ और भी बढ़ेंगी और आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचेंगी। तो चलिए, ज़्यादा वक्त बर्बाद किए बिना सीधे कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार है और मैं पंजाब के लुधियाना ज़िले का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। इसी वजह से अपने ट्रक को लेकर मैं अक्सर पंजाब से बाहर न जाने कितने राज्यों में सफ़र करता रहता हूँ। कभी सफ़र दिन का होता है तो कभी रात का, और कई बार तो हमें लगातार दिन रात चलते रहना पड़ता है। ऐसे में कहीं रुककर खाना खाकर कभी ट्रक में आराम कर लेते हैं और कभी सोने की जगह भी मिल जाती है। यही हमारी ज़िंदगी है। इस लंबे सफ़र में कभी कभी हमें न जाने कैसी कैसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। हर ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी कुछ ऐसी ही होती है, मगर अपने परिवार के लिए हर मुश्किल और हर परेशानी को झेलना ही पड़ता है। लेकिन कई बार ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिन्हें चाहकर भी हम कभी भूल नहीं पाते। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था, जिसे आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। यह घटना 2022 के समय की है, जब मैं लुधियाना से ट्रक लेकर राजस्थान के लिए निकला था। सफ़र लंबा था और ख़ास बात यह थी कि भले ही मैं राजस्थान कई बार गया था, लेकिन हमेशा अलग अलग रास्तों से होकर गया था। इस बार किसी ने मुझे शॉर्टकट रास्ता बताया था, इसलिए मैंने उसी से जाने का मन बना लिया। वैसे पंजाब और राजस्थान की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने रास्ते में ढाबों पर रुककर खाना खाया, थोड़ा आराम किया और फिर आगे चल दिया। मैं अभी पंजाब से निकला ही था और राजस्थान की सीमा में दाखिल हुआ था कि चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी मैं एक गांव से गुजर रहा था। सच कहूं तो इस रास्ते के बारे में मुझे खास जानकारी नहीं थी। थोड़ी दूर जाकर मुझे दो अलग अलग रास्ते दिखे। अब समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाना चाहिए। जिसने भी मुझे शॉर्टकट के बारे में बताया था, उसने यह नहीं बताया था कि आगे दो रास्ते मिलेंगे। काफ़ी सोचने के बाद मैंने दूसरे रास्ते पर ट्रक दौड़ा दिया, क्योंकि वह सड़क थोड़ी ठीक ठाक थी, जबकि दूसरी तरफ का रास्ता काफ़ी उबड़ खाबड़ था। मैंने सोचा अगर यह सही रास्ता है तो सड़क भी सही ही होगी, इसीलिए मैं उसी तरफ चल पड़ा। कुछ दूर पहुंचते ही चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। सड़क के दोनों ओर एक भी लाइट नहीं जल रही थी। यह देखकर मन में ख्याल आया कि इस हाईवे पर आखिर लाइट क्यों नहीं है, मगर ज्यादा ध्यान दिए बिना मैं ट्रक की हेडलाइट में आगे बढ़ता गया। ट्रक तेज रफ्तार में दौड़ रहा था। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान में कुछ कहा हो। मैंने तुरंत चारों तरफ देखा, मगर वहां कोई भी नहीं था। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम होगा और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक आसपास कभी चूड़ियों की खनक तो कभी पायल की आवाजें सुनाई देने लगी। यह सुनकर मैं हैरान होकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं था। सड़क के दोनों तरफ सन्नाटा था। पूरा इलाका सुनसान था। ऐसा लग रहा था जैसे इस रास्ते पर सिर्फ मैं ही अकेला सफर कर रहा हूं। उस वक्त उन आवाजों को सुनकर मैंने सोचा कि शायद यह सिर्फ मन का भ्रम है। यह सोचकर मैं बस ट्रक आगे बढ़ाता चला गया, लेकिन न जाने क्यों उस वीरान सड़क पर मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। वरना कई बार मैं सुनसान रास्तों से गुजर चुका हूं, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। आज दिल अजीब तरह से बेचैन था, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। तभी मैंने खुद को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। यह सोचकर फिर आगे चलता गया। वैसे भूत प्रेत जैसी बातों पर मेरा थोड़ा बहुत विश्वास हमेशा से रहा है, क्योंकि लोगों से ऐसी बातें मैंने बहुत सुनी थी।
लेकिन कभी मेरा इन सबसे सामना नहीं हुआ था, इसलिए कभी इन्हें मन का वहम समझकर टाल देता, तो कभी इन्हें अंधविश्वास कहकर हंसी में उड़ा देता और कभी कभी यकीन भी कर लेता। मगर कहते हैं ना, जब तक खुद आंखों से कुछ देख ना लो तब तक विश्वास करना मुश्किल ही होता है। ठीक यही हाल मेरा भी था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज मेरे साथ क्या घटने वाला है। मैंने अपने एक दोस्त से सुना था कि पंजाब से राजस्थान की ओर जाते वक्त एक रास्ता ऐसा पड़ता है जहां अक्सर बुरी आत्माओं से सामना हो जाता है, लेकिन उस समय मैंने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया और मुझे यह भी नहीं पता था कि आखिर वो रास्ता कौन सा है। आज सोचता हूं, काश मैंने उस बात पर ध्यान दे दिया होता तो शायद इतना सब कुछ ना होता। लेकिन उस वक्त तो मैं इन सब से बिल्कुल अनजान होकर ट्रक चला रहा था। तभी अचानक रास्ते में एक औरत ने हाथ हिलाकर मुझे रोकने का इशारा किया। जब मैंने उस औरत को देखा तो एक पल के लिए हैरान रह गया कि आधी रात को ये यहाँ क्या कर रही है। उसी समय दिमाग में ढेरों ख्याल आने लगे। कभी सोचता कहीं ये वही बुरी आत्मा तो नहीं जैसा लोग कहते हैं। फिर खुद से बोला, ये कैसी पागलपन जैसी बातें कर रहा हूं मैं। तभी ख्याल आया कि रास्ते में कभी कभी अजीब औरतें साधनों को रोकने की कोशिश करती हैं। शायद उनमें से ही कोई होगी, लेकिन उसकी वेशभूषा देखकर लगा कि नहीं, ये वैसी नहीं लगती। वैसे भी इस वीरान रास्ते पर मेरे अलावा कोई नहीं था। हो सकता है ये कोई मजबूर औरत हो जिसे सच में मदद की जरूरत हो। ऐसी हजारों बातें दिमाग में घूमने लगी। कभी मन करता ट्रक रोककर पूछ लूं कि आखिर मामला क्या है, तो कभी लगता कि इस अनजान सुनसान रास्ते पर आधी रात को रुकना ठीक नहीं होगा। फिर सोचता कि किसी अकेली औरत की मदद ना करना भी तो गलत होगा। ऐसे ही विचार मन में उठ रहे थे। तभी जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा तो दूर से साफ नजर आया कि वह एक बूढ़ी औरत थी जिसके साथ एक बच्चा। वे दोनों वहां खड़े होकर साधनों का इंतजार कर रहे थे। मुझे आते देख वह बार बार हाथ से ट्रक रोकने का इशारा कर रही थी। मैंने ट्रक रोका और पूछा, कौन हो, कहां जाना है? तो वह बोली, पास के गांव से अपने पोते को दिखाकर आ रही हूं। कोई साधन नहीं मिला। पास ही के गांव जाना है, क्या आप छोड़ दोगे? यह सुनकर मैंने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, आ जाओ। ये कहते हुए मैंने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा घूंघट में छिपा था और उसकी गोद में करीब 4 साल का बच्चा सो रहा था। मैंने फिर कहा, आ जाओ। ये सुनकर वह बोली, ठीक है, और अपने पोते के साथ ट्रक में चढ़ गई। मैंने देखा उसका घूंघट काफी लंबा था और बच्चा उसकी गोद में गहरी नींद में था। यह देखकर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। अभी कुछ ही दूर चला था कि अचानक मुझे अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। ध्यान से सुना तो वह रोने की आवाज थी। मैंने सोचा शायद बच्चा रो रहा होगा, लेकिन आवाज तो ऐसे आ रही थी जैसे बहुत दूर से आ रही हो। फिर भी मैंने बच्चे की तरफ देखा, मगर वह सो रहा था। यह देखकर मैंने नजरें आगे की ओर रखी। तभी अचानक महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है और मैंने बच्चे की तरफ देखा। जैसे ही देखा, उस बच्चे ने अचानक आंखें खोल दी। जिस तरह से उसने आंखें खोली, मैं डर से कांप गया। देखते ही देखते बच्चा पूरी तरह बदलने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गईं, चेहरा डरावना लगने लगा और उसका पूरा शरीर भी धीरे धीरे सफेद हो गया। जगह जगह से खून बह रहा था और गले पर गहरे काटने का निशान था। यह देखकर मेरा दिल दहल गया। मैंने तुरंत उस औरत की तरफ देखा। उसने भी मेरी ओर नजरें उठाईं और जैसे ही अपना घूंघट हटाया, मेरी रूह कांप गई। उसके घूंघट के पीछे कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। उसका चेहरा भयानक था, आंखें सफेद और दांत बेहद लंबे। ऐसा लग रहा था कि उनसे खून टपकने वाला है। चेहरा जगह जगह से फटा हुआ था और धीरे धीरे उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा था। उसके हाथों के नाखून बड़े और नुकीले हो चुके थे। ये देखकर मैं थरथर कांपने लगा। तभी वह बच्चा अजीब मुस्कान के साथ मुझे घूरता हुआ अचानक बिल्ली की तरह मुझ पर झपटा और मेरे कान पकड़कर चेहरा नोचने लगा। मैंने एक हाथ से ट्रक संभालते हुए दूसरे हाथ से उसे हटाने की कोशिश की, मगर वह अलग नहीं हुआ। उसके दांत लंबे और खतरनाक थे, जैसे वह मेरे खून का प्यासा हो। मैंने घबरा कर उस चुड़ैल की तरफ देखा
वह भी अजीब आवाजें निकालते हुए अपने नाखून मेरी ओर बढ़ा रही थी। मैं कांप उठा और घबराकर पूरी ताकत लगाकर बच्चे को झटक कर दूर किया ही था कि वह फिर से मेरे हाथों से लिपट गया। तभी चुड़ैल ने भी मेरे गले पर हाथ रख दिया। अचानक दोनों जोर से चीखने लगे। उनकी चीख सुनकर मैं सन्न रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे वे दर्द से बुरी तरह तड़प रहे हों। मैंने देखा उनके हाथों में आग लगी हुई थी। मेरी नजर अपने गले में पड़े हनुमान जी के लॉकेट पर पड़ी, जो मां ने सुरक्षा के लिए पहनाया था। मैंने तुरंत हनुमान जी का नाम जपना शुरू किया। डर के कारण हनुमान चालीसा तो नहीं बोल पाया, लेकिन मन ही मन हनुमान जी को पुकारने लगा। तभी चुड़ैल और बच्चा जोर जोर से चीखने लगे। उनकी आवाज बेहद भयानक थी। मैं बुरी तरह डर गया। मन कर रहा था कि ट्रक रोक कर कूद जाऊं, मगर लगता था अगर भागा तो जान बच भी पाएगी या नहीं। इसीलिए ट्रक चलाते रहना ही बेहतर था। लेकिन मेरे हाथ पैर कमजोर पड़ गए थे। मैं किसी तरह ट्रक बढ़ाता रहा और घबराते हुए उन दोनों को देखता रहा। चुड़ैल के हाथ पैर जल रहे थे। तभी बच्चा गुस्से में फिर मेरी ओर झपटा, लेकिन जैसे ही उसका हाथ मेरे लॉकेट से टच हुआ, उसकी चीख गूंज उठी और उसका हाथ भी जलने लगा। वह दर्द से तड़प उठा। मैंने घबराकर लगातार हनुमान जी का ध्यान किया। फिर अचानक चुड़ैल और बच्चा दोनों चीखते चिल्लाते ट्रक से नीचे कूद पड़े। उनकी चीखें काफी देर तक सुनाई देती रहीं। इतनी भयानक आवाज थी कि बयान करना मुश्किल है। उस समय मैं इतना डरा हुआ था कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और ट्रक तेज दौड़ाता रहा। तब तक दौड़ाता रहा जब तक मुझे आगे एक ढाबा नजर नहीं आया। मैंने राहत की सांस ली और ट्रक रोककर घबराते हुए अंदर चला गया। अब मुझे चुड़ैल और उसके बच्चे से उतना डर नहीं था, क्योंकि भरोसा था कि हनुमान जी का लॉकेट मुझे सुरक्षित रखेगा। लेकिन दिल की धड़कन अब भी तेज थी। ढाबे पर पहुंचकर मैंने खाना ऑर्डर किया। ढाबे वाला पास आया और पूछा, क्या लाऊं साहब? मैंने खाने का ऑर्डर दिया और थोड़ी देर बाद वह खाना लेकर आया। मुझे घबराया देखकर उसने पूछा, बात क्या है? मैंने कांपते हुए सब कुछ बता दिया। यह सुनकर उसके चेहरे पर दुख के भाव आ गए। मैंने पूछा, क्या बात है? वो बोला, जो औरत और बच्चा आपको दिखाई दिए थे वो कोई और नहीं, मेरी पत्नी और मेरा पोता थे। यह सुनकर मैं सन्न रह गया और बोला, लेकिन वो तो। उसने कहा, हाँ, वे दोनों अब जिंदा नहीं, मर चुके हैं। उनकी आत्मा भटक रही है, चुड़ैल और पिशाच का रूप ले चुकी है। यह सुनकर मैं दंग रह गया। ढाबे वाला बोला, आपकी तरह कई लोग मुझे यह किस्सा सुना चुके हैं। कई तो अपनी जान भी गंवा चुके हैं, मगर मैं कर ही क्या सकता हूं? चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। वो आत्माएं अब मेरी भी नहीं सुनती। शायद एक दिन मुझे भी खत्म कर दें। यह सुनकर मेरी हैरानी और बढ़ गई। मैंने पूछा, आखिर उनके साथ हुआ क्या था जो वे आत्माएं इस तरह भटक रही हैं? यह सुनते ही ढाबे वाले की आंखों में आंसू भर आए। मैंने कहा, कोई तो वजह होगी, तभी तो वे इस तरह भटक रही हैं। लेकिन आखिर यह सब कैसे हुआ? वो बोला, हमारा भी गांव में खुशहाल परिवार था। मैं अपने बेटे, बहू, पोते और पत्नी के साथ अच्छी जिंदगी जी रहा था। मगर हमारी जमीन पर कुछ लोगों की नजर थी। वे लोग उसे सस्ते दाम में लेना चाहते थे, लेकिन वो जमीन ही हमारी रोजी रोटी का सहारा थी। ऐसे में अक्सर उसी जमीन को लेकर झगड़े और बहस होती रहती थी। एक दिन इतना भयंकर झगड़ा हुआ कि नौबत हाथापाई तक आ गई। उनमें से एक लड़का गुस्से में लाठी लेकर मेरे बेटे की ओर दौड़ा और उसे मारने की कोशिश करने लगा। तभी मेरे बेटे ने उसे धक्का दे दिया। धक्के से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पीछे पड़े एक पत्थर पर बुरी तरह गिर पड़ा। गिरते ही उसके सिर में गंभीर चोट लगी और अस्पताल ले जाते ही उसकी मौत हो गई। यह हादसा हमारे लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। उस लड़के के घर वालों ने बेटे की मौत का पूरा इल्जाम मेरे बेटे पर डाल दिया। नतीजा यह हुआ कि पुलिस केस दर्ज हुआ। पुलिस आई और मेरे बेटे को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। पूरे घर में मातम फैल गया। हम सबके होश उड़ गए थे। गांव वाले भी हमें ताने मार मार कर जीने नहीं दे रहे थे। हर किसी की कटु बातें हमें सुननी पड़ रही थीं। ऐसे में लोगों के तानों और तिरस्कार से परेशान होकर हमने घर से निकलना ही छोड़ दिया। करीब 1 महीने बाद हम बेटे को किसी तरह जमानत पर छुड़ाकर घर लाए।
लेकिन वह अब हमेशा गहरे दर्द में रहता। न किसी से बातें करता, न मुस्कुराता, बस चुपचाप खुद में खोया रहता। तभी एक दिन गांव का ही एक आदमी हमारे घर आया और बातें करते करते मेरे बेटे को ताने देने लगा। वैसे भी बेटा भीतर से टूटा हुआ था, तो उसने ये सब सहना सही नहीं समझा। रात को घर के पीछे नीम के पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर उसने अपनी जान दे दी। सुबह जब उसकी लाश देखी तो हम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। खुद को संभालना भी असंभव हो गया। बेटे के ससुराल वाले आए और हमारे पोते को हमारे पास छोड़कर बहू को अपने साथ ले गए। हमने बहुत कहा कि बहू और पोता कुछ दिन हमारे पास रह जाएं, पर किसी ने एक ना सुनी। हमारी बहू भी मासूम बच्चे को छोड़कर मायके चली गई। अब हम दोनों, बूढ़े पति पत्नी और हमारा छोटा सा पोता ही रह गए थे। हमने उसे ही अपनी दुनिया मान लिया। मगर लोगों की बातें, बेटे की मौत की टीस और पुरानी यादें हमें चैन से जीने नहीं देती थी। हर पल जीना मुश्किल हो गया था। जिस जमीन ने यह सब बर्बादी दी थी, उस पर दूसरा पक्ष हमें पैर भी रखने नहीं देता था। अब हमारी तरफ से लड़ने वाला कोई नहीं था। उस जमीन ने हमसे सब छीन लिया और अब उसे पाने के लिए हम पोते की जान दांव पर नहीं लगा सकते थे। हालात इतने बिगड़े कि भूखे मरने की नौबत आ गई। कई बार जी चाहता कि कहीं जाकर अपनी जान दे दें, लेकिन बेटे की आखिरी निशानी पोते के लिए बड़ी मुश्किल से जिंदा थे। फिर काम की तलाश में हम गांव छोड़कर पोते के साथ पास के शहर आ गए, मगर वहां भी कोई काम नहीं मिला। तभी एक आदमी ने, जो इस घर का मालिक था, हमें अपने मकान के पास इशारा करके कहा कि यहां किराए पर ढाबा खोल लो। हमने उसकी बात मान ली और ढाबा शुरू किया, क्योंकि उस वक्त यहां कोई ढाबा नहीं था। धीरे धीरे हमारी मेहनत से ढाबा चल निकला। हम दोनों पति पत्नी मिलकर ढाबा संभालने लगे। पोता भी हमारे साथ रहता। सब कुछ ठीक चलने लगा। आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और आसपास के लोगों से जान पहचान भी हो गई। लेकिन तभी अचानक हमारे पोते की तबीयत बिगड़ गई। हमने कई जगह इलाज कराया, पर कोई फायदा ना हुआ। उसी दौरान जिस रास्ते से आप आए हैं, उसी तरफ के एक गांव से एक आदमी और उसकी पत्नी, जो अक्सर हमारे ढाबे पर दूध छाछ बेचने आते थे, उन्होंने हमें बताया कि उनके गांव में एक देव स्थान है। वहां देवता की कृपा से बच्चों का इलाज होता है और कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, ठीक हो जाती है। चूंकि वे लोग हमें जानते थे, इसलिए मैं भरोसा करके अपनी पत्नी और पोते को उनके साथ भेज दिया। उन्होंने कहा कि इलाज के बाद वापस छोड़ देंगे। उस दिन ढाबे पर बहुत काम था, इसलिए मैं खुद नहीं जा पाया। मेरी पत्नी उनके साथ गई और उन्होंने पोते का इलाज करवाया। लेकिन इलाज के बाद जब वे लोग वापस छोड़ने वाले थे, तभी उनके परिवार में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इस वजह से वे मेरी पत्नी और पोते को छोड़ने नहीं आ पाए। उन्होंने रात रुकने को कहा, मगर देव स्थान से लौटकर मौत वाले घर में ठहरना अशुभ माना जाता है। इसलिए पत्नी घर के अंदर नहीं गई और मुझे फोन करके बताया कि वह पैदल ही लौट रही है। दूरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए मैंने कहा कि मैं लेने आ जाऊं, पर उसने कहा कि कोई साधन मिल जाएगा तो उसमें बैठकर आ जाएगी। वैसे भी हम लोग उस गांव दूध छाछ लेने अक्सर जाया करते थे। मैंने हामी भर दी। वह पोते को लेकर लौटने लगी। शायद उसे कोई साधन नहीं मिला और पैदल चलते चलते काफी वक्त गुजर गया। शाम के 4 बज चुके थे तो मैंने फोन किया। उसने बताया कि दोनों सड़क किनारे खड़े हैं और किसी साधन का इंतजार कर रहे हैं। कहा कि अगर कुछ देर में साधन नहीं मिला तो मुझे कॉल कर देंगी ताकि मैं लेने आ जाऊं। मैंने हाँ कह दिया, क्योंकि ढाबे पर भीड़ ज्यादा थी और काम करने वाला लड़का उस दिन आया नहीं था। इस वजह से मैं खुद ढाबा संभाल रहा था। मगर धीरे धीरे शाम ढलने लगी और अंधेरा भी छाने लगा। फिर भी वे दोनों घर नहीं लौटे। अगर पैदल भी आते तो अब तक आ जाते, लेकिन अब तक न तो वे दोनों पैदल घर पहुंचे थे और न ही किसी साधन से आए थे। ऐसे में मुझे उनकी बहुत चिंता होने लगी। मैंने तुरंत फोन मिलाया, लेकिन उनका नंबर भी नहीं लग रहा था। मजबूर होकर मैं अपनी मोटरसाइकिल लेकर उन्हें लेने के लिए निकल पड़ा। पूरे रास्ते न तो मेरी पत्नी और न ही पोता कहीं दिखाई दिए। यह देखकर मैं और घबरा गया और सीधा उस गांव जा पहुंचा जहां वे दोनों गए थे। वहां पहुंचकर मैंने अपने दोस्त
और उसकी पत्नी से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत रोका, लेकिन वह नहीं मानी, और ऐसे हालात में वे उसे छोड़ने भी नहीं जा सके क्योंकि उनके पास अपना कोई साधन नहीं था। वे तो हमेशा बस या टेम्पो पकड़कर ही दूध छाछ बेचने आते थे। अगर साधन होता तो वे खुद ही उन्हें छोड़ आते, लेकिन घर में मौत होने की वजह से उनका जाना मुमकिन नहीं था। इसलिए जब मेरी पत्नी ने कहा कि वह खुद चली जाएगी तो उन्होंने उसे जाने दिया। उस वक्त करीब 3 बजे का समय था। ऐसे में उन्हें लगा कि रास्ते में कोई ना कोई साधन मिल ही जाएगा। यह सुनकर मैं और बेचैन हो गया यार, क्योंकि 4 बजे तो पत्नी ने मुझे फ़ोन किया था और बताया था कि वे दोनों सड़क किनारे खड़े होकर साधन का इंतज़ार कर रहे हैं और जल्दी ही कुछ मिल जाएगा। गर्मियों के दिन थे, इसलिए 7 बजे तक उजाला रहता, लेकिन अब तो रात के 9 बज चुके थे और उनका कोई अता पता नहीं था। इस वजह से मैं बेहद परेशान होकर पत्नी और पोते को इधर उधर ढूंढने लगा। तलाश करते करते अचानक मुझे सड़क किनारे एक झाड़ी के पास उसकी दुपट्टा दिखाई दिया। ये देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं घबराकर झाड़ियों के पीछे पहुंचा। वहां जो नज़ारा देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी पत्नी अर्धनग्न हालत में पड़ी थी। उसके कपड़े पूरी तरह फटे हुए थे और उसके पास ही मेरा मासूम पोता खून से लथपथ मृत पड़ा था। दोनों के गले धारदार हथियार से काटे गए थे, लेकिन पत्नी की सांसें अभी चल रही थीं। घबराकर मैं दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा और उसे संभाला। उसने टूटी हुई आवाज में बताया कि रास्ते में एक ट्रक ड्राइवर ने उन्हें आगे छोड़ने का झांसा दिया था और वे दोनों उसमें बैठ गए। लेकिन उस दरिंदे ने रास्ते में ट्रक रोककर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और फिर यह सोचकर कि वह जिंदा बच गई तो सब कुछ बता देगी, चाकू से वार कर जान लेने की कोशिश की और उन्हें वहां फेंक कर भाग गया। यह सब बताते बताते उसने मेरी बाहों में ही दम तोड़ दिया। पत्नी और पोते की लाश देखकर मेरा दिल बुरी तरह टूट चुका था। मन तो कर रहा था कि उसी वक्त अपनी जान ले लूं, लेकिन किसी तरह खुद को संभाला और सोचा कि जिसने यह दरिंदगी की है उसे सजा दिलानी ही होगी। उस समय मेरा खून खौल रहा था कि अगर वह गुनहगार सामने आ जाए तो अपने हाथों से उसका काम तमाम कर दूं। पुलिस केस भी हुआ, लेकिन गुनहगार कभी पकड़ा नहीं गया। न जाने कौन वह घटिया इंसान था जिसने लिफ्ट देने के बहाने मेरी पत्नी की इज्जत लूटी और फिर दोनों को बेरहमी से मार डाला। सोचकर हैरानी होती है कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जिनके अंदर जरा सी भी इंसानियत नहीं होती। एक मासूम बच्चे और एक बुजुर्ग औरत को भी हवस का शिकार बनाने से पहले उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। यह सब बताते बताते ढाबे वाला फूट फूट कर रोने लगा। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। तभी उसने आंसू पोंछते हुए कहा, पुलिस हमारे जैसे गरीबों की कहां सुनती है, बस अपनी औपचारिकता निभाई और केस हमेशा के लिए दबा दिया। मैंने हर कोशिश की कि पता चल सके आखिर किस दरिंदे ने मेरी पत्नी और पोते के साथ ऐसी हैवानियत की, लेकिन सबूतों के बिना हर किसी पर शक भी नहीं कर सकता था। न जाने उन दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ था कि मरने के बाद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकी, क्योंकि उनका गुनहगार आज भी आजाद घूम रहा है। शायद इसी वजह से वे दोनों मरने के बाद भी चैन नहीं पा रहे और तड़पते रहते हैं। जब तक उनके गुनहगार को सजा नहीं मिल जाती, तब तक शायद आपके साथ जैसा हुआ है वैसा ही सबके साथ होता रहेगा। आपकी तरह और भी कितने लोगों से मैंने इन घटनाओं के बारे में सुना है। सच बताऊं तो पहले पहले मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी संभव है, लेकिन जब आए दिन ऐसी बातें सुनने को मिली तो मैं भी अंदर से बहुत परेशान हो गया। लोगों की तकलीफें देखकर मुझे भी दर्द महसूस होता था। साथ ही अपनी पत्नी और पोते की चिंता अलग से सता रही थी, जिनकी आत्मा दर्द में तड़पते हुए मौत के बाद भी भटक रही है। मैं उन्हें शांति दिलाना चाहता था, लेकिन न मेरी पत्नी की आत्मा को चैन मिला और न ही मेरे पोते की। मैंने उनकी आत्मा की शांति के लिए हर उपाय आजमाया, पर उनके हत्यारे को सजा न दिला सका। शायद इसी कारण अपने कातिल की तलाश में वे दोनों भटकते रहते हैं। राह चलते लोग भी उन्हें देख लेते हैं, खासकर ट्रक ड्राइवर, जिन्हें रोककर वे दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर उन्हें मारकर उनका खून पी जाते हैं।
इस तरह 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से हर जगह दहशत फैल गई है और ट्रक वाले खासकर रात में इस रास्ते से गुजरना छोड़ चुके हैं, क्योंकि सारी रात वे लोग सड़क पर भटकते रहते हैं। इतनी घटनाओं के बीच जिंदगी बोझ जैसी लगने लगी थी, लेकिन मेरी पत्नी और पोते की यादें मुझे यहां बांधे रखे हैं, क्योंकि इस ढाबे को संभालने में मेरी पत्नी ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी थी। इसलिए मैं यहां से कहीं जा नहीं सकता। मगर जब लोगों से ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं तो दिल बहुत दुखता है। ढाबे वाले की बातें सुनकर मैंने उससे हमदर्दी जताई और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उससे पूछा कि क्या मुझे रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है। उसने तुरंत एक कमरे में सोने की जगह दे दी। वैसे भी इन ढाबों पर ट्रक ड्राइवरों के रुकने की व्यवस्था होती ही है। मैं कमरे में आ गया, लेकिन भीतर से लगातार घबराहट महसूस कर रहा था। वही बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। तभी अचानक कमरे की लाइट बार बार बंद और चालू होने लगी। यह देखकर घबराहट और बढ़ गई। तभी कमरे में अचानक रोने और चीखने की आवाज गूंजने लगी। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई। उसी लाइट की झिलमिलाहट में मैंने देखा कि एक कोने में वही औरत अपने पोते को गोद में लिए खड़ी है। उसे देखते ही मेरी रूह कांप गई। उसका रूप इतना डरावना था कि पूरा शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा लग रहा था। जगह जगह चोटों के निशान थे और आंखें इतनी भयावह थीं कि उनकी पुतलियों से जैसे खून टपक रहा हो। उसका पोता पूरा सफेद हो चुका था। आंखों की पुतलियां भी सफेद थीं, जैसे बाहर लटक आई हों। उसके शरीर पर गहरे कटों के निशान थे। वे दोनों इतने भयानक लगे कि मुझे लगा मैं यहीं बेहोश होकर गिर पड़ूंगा। तभी उसका 4 साल का पोता मेरी तरफ देखकर अजीब ढंग से गर्दन घुमाने लगा और देखते ही देखते उसकी गर्दन चारों तरफ घूम गई। मेरी आवाज गले में ही दबकर रह गई। मैं चीखना चाहता था पर आवाज निकल ही नहीं रही थी। फिर वह औरत अजीब अंदाज में रोने लगी। मैं बाहर भागने ही वाला था कि अचानक उसने मेरा रास्ता रोक लिया। उसका रूप और ज्यादा डरावना हो गया। वह गुस्से में मेरी ओर घूरने लगी और गर्दन टेढ़ी करते हुए हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, जो देखते ही देखते लंबा होता गया। तभी जैसे उसे कुछ याद आया, वह घबराकर मेरी ओर देखने लगी और उसका हाथ अचानक छोटा हो गया। फिर वह गुस्से से चिल्लाने लगी। शायद मेरे गले में पड़े बालाजी बाबा के लॉकेट की वजह से वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाई। वह अपने पोते को गोद में लेकर पूरे कमरे में भटकने लगी। मैं बस डर के मारे जड़ हो गया था। मन कर रहा था भाग जाऊं, पर जैसे हाथ पांव पत्थर हो गए हों। मैं चिल्लाना चाहता था पर आवाज निकल ही नहीं रही थी। मेरी सोचने की शक्ति खत्म हो गई थी। वह चुड़ैल लगातार अजीब चीखें मारते हुए अपने पोते के साथ कमरे में घूम रही थी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई और वह अचानक काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। मैंने डरते हुए दरवाजे की ओर देखा तो वहां ढाबे का मालिक खड़ा था। वह अंदर आते ही बोला, साहब ये पानी, और जग मेरी ओर बढ़ाया। लेकिन मेरी हालत देख वह घबरा कर मेरे पास दौड़ा और बोला, क्या हुआ? मैं डर के मारे कुछ कह भी नहीं पा रहा था। उसने जग एक तरफ रख दिया और कहा, बताइए साहब, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? घबराते हुए मैंने उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वह खुद भी हैरान रह गया और बोला, साहब उसकी नजर आप पर पड़ गई है, इसीलिए वह आपका पीछा करते हुए यहां तक चली आई है। उसके साथ जो हुआ उसी वजह से वह हर किसी को दुश्मन समझती है और जान लेना चाहती है। मुझे पता है आप अभी बहुत डरे हुए हैं और यहां से तुरंत जाना चाहते हैं, लेकिन मेरी बात मानिए, आज रात यहीं रुक जाइए, क्योंकि अभी जाना ठीक नहीं है। परंतु जो कुछ हुआ उसके बाद एक रात रुकना तो दूर, मैं एक पल भी यहां नहीं रहना चाहता था। मेरी घबराहट देख ढाबे वाले ने कुछ सोचा और मेरे पास वाले पलंग पर आकर लेट गया। उसने अपने मोबाइल में हनुमान चालीसा चला दी और मेरी ओर देखकर बोला, डरिए मत साहब, अब कुछ नहीं होगा। मेरी पत्नी और पोता अब यहां नहीं आ पाएंगे। उसकी बात सुनकर मुझे भी भरोसा हो गया, क्योंकि मेरे गले में वही लॉकेट था। उसकी वजह से अब तक मेरी जान बची हुई थी। तो फिर हनुमान चालीसा गूंजते समय वह औरत अपने पोते संग कमरे में कैसे आ सकती थी? इसी सोच में घबराए हुए मैं पलंग पर लेट गया। ढाबे के मालिक को भी शायद पुरानी बातें याद आ गई थीं।
तभी वह करवट बदलकर लेटा हुआ था। मुझे महसूस हो रहा था जैसे वह रो रहा है। उसकी तकलीफ देख मुझे भी दर्द हो रहा था। आखिर उसने अपना सब कुछ खो दिया था। वैसे अब भी घबराहट बहुत थी, लेकिन मैंने नींद के लिए आंखें बंद कर लीं। कानों में हनुमान चालीसा की आवाज गूंज रही थी, जिसकी वजह से डर थोड़ा थोड़ा कम हुआ और नींद आने की कोशिश करने लगा। मगर बेचैनी के कारण नींद नहीं आई और मैं करवटें बदलता रहा। तभी मैंने उठकर ढाबे के मालिक की ओर देखा, जो गहरी नींद में सो चुका था। अब मैं पलंग से उठकर कमरे में ही टहलने लगा। तभी खिड़की से बाहर नजर गई तो मैंने देखा कि सड़क के उस पार वहीं दोनों खड़े हुए हैं। उनका साया साफ दिख रहा था और अंधेरे में उनकी आंखें भयानक चमक रही थीं। मुझे पूरा यकीन हो गया कि हनुमान चालीसा के डर से वे यहां नहीं आ पा रहे और दूर खड़े होकर गुस्से से घूर रहे हैं, क्योंकि इंसानों की आंखें ऐसे कभी नहीं चमकती। तभी अचानक मोबाइल बंद हो गया। शायद बैटरी खत्म हो गई थी। अब हनुमान चालीसा की आवाज रुकते ही वे दोनों रोबोट की तरह चलकर कमरे की ओर बढ़ने लगे। अब तक तो वे पास भी नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें आते देख मेरे तो होश ही उड़ गए। घबराकर मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं पीछे पलटा तो देखा कि वे दोनों पहले से ही कमरे में खड़े मेरी ओर घूर रहे थे। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे और उनकी भयानक आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। लेकिन ढाबे वाला गहरी नींद में था। शायद उन दोनों की काली शक्तियों का असर उस पर था। मैं डर से कांपने लगा। तभी वे अजीब तरह से अपनी गर्दन घुमाने लगे और उनके दांत लंबे होते गए। यह देखकर लगा कि शायद अब वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वे हाथ फैलाते हुए मेरी ओर बढ़े। तभी मेरी गर्दन का लॉकेट देखकर घबरा गए और पीछे हटने लगे। मैंने साहस जुटाकर लॉकेट हाथ में पकड़कर उनकी तरफ कर दिया। वे दोनों घबराकर अजीब आवाज में चीखते हुए काले धुएं में बदल गए और दरवाजे के ऊपर बने रोशनदान से बाहर निकलकर गायब हो गए। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया, लेकिन मैं बुरी तरह डर गया था। बड़ी मुश्किल से पलंग तक आया और बैठ गया। मन कर रहा था कि यहां रुकना ठीक नहीं है, अभी चला जाऊं। फिर सोचा कि जाने से भी क्या होगा, आत्माएं मेरा पीछा छोड़ेंगी नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा था और यही सोचते हुए लेट गया। सब देखकर ऐसा लग रहा था कि डर से मैं बेहोश हो जाऊं, लेकिन यह बालाजी बाबा की शक्ति थी कि अब तक होश में था। करवटें बदलते हुए हर पल भारी लग रहा था। दिमाग में तरह तरह के सवाल घूम रहे थे। तभी मैंने खुद से कहा, आखिर कौन है वह हत्यारा जिसकी वजह से न जाने कितनों को यह सब झेलना पड़ रहा है। ढाबे वाले की बातें याद आते ही मुझे यकीन हुआ कि उसकी पत्नी और पोते का कातिल जरूर कोई ट्रक ड्राइवर है। तभी तो हर ट्रक ड्राइवर इन मुसीबतों का शिकार होता है। मैं सोच ही रहा था कि अचानक मुझे एक बात याद आई और मैं हैरान रह गया। फिर अपने आप से बोला, हाँ, यही हो सकता है। और अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरा शक बिल्कुल सही है, क्योंकि अपने साथ जो कुछ हो रहा था और उन सब के बारे में सुनकर अचानक मुझे याद आया कि जिस ट्रक ड्राइवर का जिक्र वो ढाबा वाला कर रहा था, उसे मैं अच्छे से जानता था। वो एक रंगीला और छिछोरा किस्म का इंसान था जिसका नाम कुलजीत था। वही जो मेरे साथ ही ट्रक ड्राइवर था। कभी कभार हम दोनों साथ सफर करते थे और कभी अलग अलग रास्तों पर निकलते थे। कुलजीत असल में एक अय्याश इंसान था। उसे अपने घर परिवार से कोई मतलब नहीं था। जितना पैसा कमाता या तो शराब में उड़ा देता या फिर कोठे पर जाकर बर्बाद कर देता। यही उसकी पूरी जिंदगी थी। उसके अंदर ना तो शर्म बची थी और ना इंसानियत। हर औरत को वो हवस भरी निगाहों से घूरता। उसकी नज़र में ना कोई बच्ची थी ना कोई बूढ़ी। हर किसी को एक ही घटिया नज़र से देखता था। उसकी ये हरकतें मुझे बेहद खराब लगती थीं, लेकिन मैं जानता था कि उससे कुछ कहना बेकार है। अगर उसे टोकता तो झगड़े पर उतर आता। इसीलिए मैं उससे बचकर ही रहता और बहुत कम बातें करता। हाँ, कभी कभी साथ सफर करने की वजह से मजबूरी में बातचीत हो जाती थी, वरना उसकी हरकतों की वजह से उसके नाम से भी मुझे नफरत हो गई थी। राह चलते आने जाने वाली औरतों को छेड़ना तो जैसे उसकी आदत बन चुकी थी। एक बार तो उसने चलते रास्ते पर एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की थी। लड़की डर के मारे रोते हुए वहां से भाग गई और किसी से कुछ नहीं कहा।
क्योंकि कुछ दिनों तक वो ट्रक ड्राइवर उस रास्ते पर आया ही नहीं। वैसे भी ज्यादातर औरतें और लड़कियां समाज के डर और अपने घर वालों की इज्जत के डर से किसी से कुछ नहीं कह पाती, और कुलजीत इस डर का खूब फायदा उठाता था। वही बात अब ढाबे वाले ने अपनी पत्नी के बारे में बताई थी। असल में यह सब पहले ही कुलजीत ने शराब के नशे में मुझे खुद बता दिया था कि उसने कैसे एक बच्चे को मारकर फेंक दिया और उस औरत की इज्जत लूट ली। लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए चुप रहना पड़ा, वरना मैं भी मुसीबत में फंस सकता था। मगर आज ये सब देखकर और ढाबे वाले की बातें सुनकर साफ हो गया कि इन सब के पीछे कुलजीत ही है, और जब तक वो आत्मा उससे बदला नहीं ले लेगी तब तक अपने पोते के साथ इसी तरह भटकती रहेगी। यही सब सोचते सोचते मैं रात को उसी ढाबे पर सो गया और अगली सुबह वहां से रवाना हो गया। लेकिन मेरे दिमाग में वही बातें घूम रही थीं। वैसे भी कुलजीत की हरकतों ने मुझे उससे इतनी नफरत करवा दी थी कि लगता था ऐसे इंसान की वजह से ना जाने कितनी औरतों और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई होगी। मगर मैं कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन अब ढाबे वाले की कहानी सुनने के बाद मैं चुप नहीं रह सकता था। मैंने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, अब कुलजीत के घटिया कर्मों की सजा मैं दिलवा कर ही रहूंगा। उस आत्मा को भी मुक्ति दिलाकर ही चैन लूंगा जो अपने पोते के साथ तड़पते हुए भटक रही है। इसके लिए चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। मैं बस मौके की तलाश में था कि कब मैं और कुलजीत रात में एक साथ उसी रास्ते से गुजरे। मुझे पता था कि वो रास्ता मेरे लिए भी खतरनाक है, मेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन अपनी जान दांव पर लगाकर मैं और जिंदगियां बचाना चाहता था। कुलजीत को उसके कर्मों का फल दिलाना चाहता था। मैंने सोच लिया था जो होगा देखा जाएगा, आत्मा को मैं मुक्त कराऊंगा ही। शायद किस्मत भी मेरे साथ थी कि एक दिन मुझे और कुलजीत को अपने अपने ट्रक लेकर राजस्थान जाना पड़ा। तब मैंने कुलजीत को उसी रास्ते के बारे में बताया जहां वो आत्मा रात में लोगों को सताती थी। पहले तो सुनकर कुलजीत हड़बड़ा गया, लेकिन मैंने कहा कि मैं उस रास्ते से कई बार गुजर चुका हूं। राजस्थान जाने के लिए वो शॉर्टकट है। मेरी बात मानकर वो भी तैयार हो गया। वैसे भी उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर भरोसा नहीं था। वो मेरी बात मान गया और मुस्कुराकर बोला, यार उस रास्ते में टाइम पास मिलेगा ना? ये सुनकर मैंने भी नकली मुस्कान देते हुए कहा, हाँ हाँ, जैसा तू चाहेगा वैसा ही होगा। यह सुनकर वो और खुश हो गया, क्योंकि ऐसी हरकतें करना और अपनी हवस मिटाना उसकी आदत थी। मगर उसे क्या मालूम था कि अब उसके पाप का घड़ा भर चुका है और उसके कर्मों का फल मिलने ही वाला है। सच कहूं तो एक पल के लिए मुझे भी यह सोचकर तकलीफ हुई थी कि मैं किसी को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेल रहा हूं, क्योंकि मुझे यकीन था कि अगर कुलजीत उस रास्ते से गुजरेगा तो आत्मा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो क्या सब कुछ जानते हुए उसकी जान को खतरे में डालना सही है? यही सोचकर मैं उलझन में था। एक मन कहता था, नहीं, किसी की जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। दूसरा मन कहता था, ऐसे पापी को जीने का भी हक नहीं है, जिसने ना जाने कितनी औरतों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं और आगे भी करेगा। इन्हीं विचारों में उलझा मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा था कि सही क्या है और गलत क्या है। आखिर इन सवालों का जवाब जानने के लिए मैं पास के गुरुद्वारे चला गया। वहां जाकर सच मानो तो दिल को एक शांति सी मिली। वहां एक फकीर बैठे थे। उनके पास जाकर मैंने उनसे बातें की और आखिर में उनसे पूछा, बाबा, अगर हमें पता है कि कोई इंसान पापी है और हम सब जानते हुए भी चुप रहें, तो क्या यह सही है? या फिर उस पापी को उसके कर्मों की सजा दिलवाए, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए? क्या यह ठीक है? मेरी बात सुनकर फकीर ने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा, एक पापी का अंत करना इस दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य है। उसकी मौत का कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि उसकी मौत से ना जाने कितने लोग दुखों से छुटकारा पाते हैं। एक पापी इंसान कभी किसी को चैन से जीने नहीं देता, लेकिन अगर उसके पाप देखकर भी हम चुप रहें तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि अगर हम सब कुछ देखकर भी चुप रहें
तो हम भी उसके पाप में बराबर के हिस्सेदार हैं। उसने आगे कहा कि जैसे महाभारत में देखा होगा, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उस वक्त भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य सब मौजूद थे, मगर चुपचाप बैठे देखते रहे। आखिरकार उन्हें भी उस पाप का फल भोगना पड़ा। इसलिए किसी पापी का अंत करवाना सबसे बड़ा पुण्य है। उस फकीर की बातों ने मेरे मन के सारे सवालों के जवाब दे दिए। अब मैं साफ समझ चुका था कि मुझे क्या करना है। फिर हम दोनों उसी रास्ते से निकल पड़े। उस रात भी वही आत्मा मेरे ट्रक को रोकने के लिए हाथ बढ़ाती नजर आई, मगर मैंने ट्रक नहीं रोका। लेकिन कुलजीत, जो ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था, उसे उस औरत की शक्ल भी याद नहीं थी जिसे उसने उसके बच्चे के साथ मारकर फेंक दिया था। उसे तो वैसे भी भूत प्रेत पर यकीन नहीं था, और ना ही उसे मालूम था कि वो आत्मा वहां भटकती है। उसकी सोच सिर्फ अपनी हवस तक सीमित थी। अकेली औरतों और लड़कियों को देखकर उनका नाजायज फायदा उठाना उसकी आदत थी। ऐसे में रात के अंधेरे में किसी अकेली औरत को देखकर वो खुद को रोक पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। जैसे ही उसने ट्रक रोका, मैंने अपने ट्रक से पीछे झांक कर देखा कि वह आत्मा अपने पोते के साथ उसके ट्रक के अंदर जा रही थी। यह देखकर एक पल के लिए मेरे चेहरे पर कुलजीत के लिए थोड़ी दया आ गई, क्योंकि वो मेरा जान पहचान वाला था। मगर अगले ही पल उसकी घटिया हरकतें याद आते ही गुस्सा उमड़ पड़ा। मैंने अपना ट्रक धीमी रफ्तार में आगे बढ़ा दिया। पीछे कुलजीत का ट्रक वहीं खड़ा था। यह देखकर मैंने भी अपना ट्रक रोक लिया और पीछे नजर गड़ाए रहा, क्योंकि मुझे पता था कि वो इस वक्त क्या सोच रहा होगा। तभी अचानक आसमान गूंज उठा कुलजीत की चीखों से। उसकी आवाजें इतनी दर्दनाक और भयानक थीं कि रूह कांप उठी। मैं अपने ट्रक में बैठा खिड़की से सब देख रहा था। साथ ही मैंने अपने ट्रक में हनुमान चालीसा भी चला रखी थी, ताकि मुझ पर कोई असर न हो। कुछ देर बाद मैंने साफ देखा कि दुष्यंत की लाश को ट्रक से बाहर फेंक दिया गया। उसका शरीर बुरी तरह से नोचा गया था और वे दोनों उस लाश के पास खड़े होकर मेरी तरफ देख रहे थे। यह देखकर मेरी आंखें भर आईं और मैंने ट्रक तेजी से आगे बढ़ा दिया। जब मैं उस ढाबे पर पहुंचा तो रुक गया। मुझे रात के वक्त वापस देखकर ढाबा मालिक हैरान रह गया। उसने पूछा तो मैं मुस्कुराकर बोला, क्या करूं अंकल, आना जरूरी था इसलिए आना पड़ा। जान हर किसी को प्यारी होती है। आपकी बात और आपकी तकलीफ में समझता हूं, लेकिन अब इस रास्ते पर ऐसी कोई घटना नहीं होगी। यह सुनकर वह हैरान होकर बोला कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो मैंने बस इतना कहा, जल्दी ही सब समझ में आ जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। और रही बात मेरी, तो जब तक भगवान साथ है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। यह कहते हुए मैंने खाना मंगवाया, लेकिन कुलजीत की मौत याद आते ही एक निवाला भी नहीं खा पाया। चाहे वो कितना भी घटिया इंसान था, लेकिन उसकी मौत की तकलीफ मुझे भी अंदर से खाई जा रही थी। फिर मैं कमरे में सोने चला गया। कमरे में पहुंचते ही पिछली बार हुई सारी बातें मेरे दिमाग में घूमने लगीं। साथ ही कुलजीत की मौत का ख्याल भी लगातार सता रहा था। मेरा दिमाग एक पल के लिए भी किसी और तरफ नहीं जा पा रहा था। सारी रात इन्हीं ख्यालों में उलझा रहा। देर रात आंख लग गई, मगर सुबह जल्दी ही नींद खुल गई। नींद टूटते ही कुलजीत के बारे में सोचकर दिल भारी हो गया। मुझे पता था कि उसकी मौत को लेकर अब पुलिस और लोग मुझसे ढेरों सवाल करेंगे। यह सोचकर मैं कमरे से बाहर आकर चाय पीने लगा, फिर अपना ट्रक लेकर वहां से निकल पड़ा। मुझे साफ अंदाजा था कि अब मुझे बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, और उनका जवाब मैंने मन ही मन सोच भी लिया था। बाद में पुलिस को कुलजीत की लाश मिल गई। चूंकि मैं उसके साथ आया था, इसलिए मुझसे पूछताछ हुई। मैंने उन्हें बताया कि उस रात हमारे ट्रक आगे पीछे थोड़ी दूरी पर चल रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था, तो धीरे धीरे दूरी बढ़ गई। मैंने पीछे भी देखा, मगर तभी उसका ट्रक नजर से ओझल हो गया। मुझे लगा कि जैसा उसने पहले कहा था, शायद पेट खराब होने के कारण सुनसान जगह पर रुक गया होगा। इसीलिए यही सोचकर मैंने अपना ट्रक नहीं रोका कि जब वह आ जाएगा तो हम दोनों साथ में ढाबे पर खाना खाएंगे। मैंने ढाबे पर आकर भी उसका इंतजार किया, लेकिन जब कुछ देर तक वह नहीं आया तो मैंने सोचा कि शायद हो सकता है वो हाईवे से होकर चला गया हो।
क्योंकि वह कह रहा था कि हाईवे पर कुछ टाइम पास भी मिलती है, इसलिए इस सुनसान रास्ते पर उसे आना ही नहीं चाहिए। उसका मन तो वापस जाने का कर रहा था। शायद हो सकता है कि वह वापस चला गया हो, यह भी मैं सोच रहा था। मैंने दबी आवाज में पुलिस को यह बताया, फिर कुछ बातें की। वैसे मैंने उसे कॉल भी किया था, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा था। मैं अपने फोन को दिखाते हुए बोला, जिसमें मैंने जानबूझकर उसके नंबर डायल किए थे, और सच में ही उसका कॉल भी नहीं लगा था। ऐसे में उसका कॉल ना लगते देखकर उसका इंतजार करते करते, उसे आते ना देखकर फिर खाना खाकर मैं सो गया। मैंने सोचा कि शायद वह वापस चला गया होगा, और अगले दिन सुबह होते ही मैं भी ढाबे से जाने के लिए रवाना हो गया। मुझे तो अब जाकर पता चला है कि उसकी मौत हो गई है। मैं दुखी होने की कोशिश करते हुए बोला। उस वक्त मेरी बात पर पुलिस ने भी यकीन कर लिया था, क्योंकि कुलजीत की लाश जिस तरह नोची गई थी, उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वह अपने ट्रक को रोककर उसमें से फ्रेश होने के लिए नीचे गया होगा, और किसी जंगली जानवर ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई, क्योंकि उसकी लाश बुरी तरह नोची गई थी। जबकि ट्रक में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था जिससे कोई और सवाल पैदा हो, क्योंकि उसकी जान लेने के बाद उसके खून को पूरी तरह से छांटकर उस औरत ने और उस बच्चे ने शायद साफ कर दिया था। उसकी लाश को भी नोच कर खा लिया था। अब सिर्फ कंकाल बचा था। पुलिस ने भी उसकी पहचान उसके कपड़ों के आधार पर और पास में स्विच ऑफ पड़े हुए मोबाइल के आधार पर की थी। ऐसे में सभी लोगों ने कुलजीत की मौत को अब एक हादसा समझ लिया। लोगों को अब यह भी लगने लगा कि उस रास्ते में कोई आत्मा नहीं, जंगली जानवर है जो यह सब कुछ कर रहा है। अपने घर पर आकर मैंने अपनी गलतियों के लिए भगवान से माफी मांगी। कुछ तीर्थ स्थलों पर भी दर्शन करने के लिए गया, और फिर अपना ट्रक का काम फिर से शुरू कर दिया। वैसे उस रास्ते से होकर मैं फिर से एक बार गुजरा था, लेकिन अब तक मैंने लोगों के मुंह से यह सुन लिया था कि उस रास्ते में किसी तरह का अब कोई खतरा नहीं है। जब मैं रात के वक्त उस रास्ते से होकर गुजरा तो उसी ढाबे पर जाकर रुका, जहां वो ढाबा मालिक मुझे देखकर बोला, आपने सही कहा था साहब कि आज के बाद कुछ नहीं होगा। लगता है कि जिस घटिया इंसान ने मेरी पत्नी और मेरे पोते की जान ली है, वह इस दुनिया में नहीं है। उसकी मेरी पत्नी और मेरे पोते ने जान ले ली है, जिसकी वजह से उनकी आत्मा को शांति मिल गई, और अब वह दोनों लोगों को परेशान नहीं करते, ना दिखाई देते हैं। कोई भी ऐसी बातें सुनने को नहीं आती। यह सुनकर मैंने भी हाँ में सिर हिला दिया, परंतु सारी सच्चाई उसे नहीं बताई और वहां से आगे जाने के लिए चल दिया। वैसे उस आत्मा को मुक्ति मिल गई थी, कुलजीत को अपने कर्मों की सजा मिल गई थी, लेकिन मेरे साथ जो कुछ हुआ था ना, उस घटना को मैं कभी भुला नहीं पाया। आज भी सफर करते वक्त अगर वही सब बातें मुझे याद आने लग जाएं ना, तो मुझे घबराहट सी महसूस होने लग जाती है, और शायद उन घटनाओं को मैं कभी भूल भी नहीं पाऊंगा। वैसे मुझे नहीं पता था कि उस रास्ते से पहली बार उस रात होकर गुजरना मेरे लिए खुशकिस्मती थी या बदकिस्मती थी, क्योंकि अगर मैं उस रास्ते से होकर नहीं गुजरता तो मेरे साथ इतना सब कुछ नहीं होता। और कभी सोचता हूं कि अगर उस रास्ते से होकर नहीं गुजरता तो कुलजीत को अपने कर्मों की सजा नहीं मिल पाती, वो आत्मा मुक्त नहीं हो पाती, और ना जाने कितने लोगों को अनजाने में अपनी जान देनी पड़ती। ऐसे में भगवान जो करता है ना, वह अच्छा करता है। इसीलिए शायद उस रास्ते से मेरा गुजरना एक तरीके से अच्छा ही था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है।